हाँ जी बेटा। तो अब हम बातें करते हैं बेटा जी इस एक्सपेरिमेंट की। इसके ऊपर सबसे पहला क्या होता है सुनिएगा बेटा जी। इट इज ए unequivocal proof experiment to prove DNA as a जेनेटिक मैट्रिक्स। ये लाइन हमारे नीट में आई हुई है, यूनिप्रूफ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए जेनेटिक मेटेरियल देने वाले कौन लोग थे। तो अब जब ये लाइन आती है ना तो हम ऐसी बात करते हैं ये यूनिवोकल प्रूफ का मतलब क्या होता है, जिस एक्सपेरिमेंट पे कोई डाउट ही ना रहे, जो सारे डाउट को क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे क्लियर करते हैं। हम कहेंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन लोग थे यहाँ पे, हार्से और चेज। तो इसको इस नाम से जाना जाता है। अकेले एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ प्रूव कर दिया था। यहाँ पे क्या क्या बेटा जी, इन दोनों जनाब ने बेटा जी काम किया था बैक्टीरियोफाज पे। सबसे पहले इस वर्ड को समझना बेटा जी। शुभम बेटा इन दोनों ने किस पे काम किया था यहाँ पे, बैक्टीरियोफाज पे। नाम को तोड़िएगा। सागर बेटा पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, बैक्टीरियो। दूसरा वर्ड क्या है बेटा यहाँ पे, फाज। तो बैक्टीरियो का मतलब है बैक्टीरिया। समझना बेटा, फाज वर्ड का क्या मतलब है, वायरस। फाज वर्ड का क्या मतलब है, तो हमने कहा वंशी का बेटा एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, हम ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैक्टीरियोफाज। दोबारा वर्ड को बोलते हैं। हमने कहा यहाँ पे कि बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस होता है जो कि बेटा जी इन्फेक्ट करता है किसको, यहाँ पे बैक्टीरिया के सेल को। आपको बता दे कोई भी वायरस काम कैसे करता है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हो, कुछ नॉलेज हो यहाँ पे, हाउ ए वायरस वर्क। एक वायरस काम कैसे करता है, इन्फेक्ट कैसे करता है। तो आपने सुना होगा वायरस सेल के बाहर नॉन लिविंग होता है और वो अपने जेनेटिक मेटेरियल को अपने बेटा जी टारगेटेड होस्ट सेल में क्या करता है बेटा जी, इंसर्ट करता है। और फिर होस्ट सेल की जो होस्ट सेल है वो उस वायरल के जेनेटिक मेटेरियल को अपना समझ के उसे वहां पे अलाउ करते हैं टू एक्सप्रेस, और वो वहां पे होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपनी चीजें बनाने का काम करता है। जब वायरस के वहां पे बहुत सारी कॉपी बन जाती है, प्रोटीन्स बनती है, तो वो होस्ट सेल का लाइसिस कोज करके उसकी डेथ कोज करके वहां से रिलीज होके अगले सेल को जाके इन्फेक्ट करता है। तो हमें समझने की बात शिवम ये समझना है, वायरस ऑलवेज insert genetic material into the host cell and use the machinery of the host cell to increase their number, to synthesize their protein। वो कुछ भी चीज बनाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए किसकी मशीनरी यूज करता है बेटा जी, यहाँ पे होस्ट सेल की मशीनरी यूज करता है। वो अपने जेनेटिक मेटेरियल को किस में इंसर्ट करता है बेटा जी, यहाँ पे होस्ट सेल में इंसर्ट करता है। ये बात हमें समझ में आई। अब हमें ये पता ही नहीं जेनेटिक मेटेरियल क्या है, वो तो हमें पता लगाना है। तो हमें ये देखना है वो किस चीज को उस होस्ट में डालने वाला है। क्या वो एक प्रोटीन को डालने वाला है या वो एक बेटा जी यहाँ पे डीएनए को डालने वाला है, वो किसको डालेगा, यही तो हमारा क्वेश्चन है बेटा जी यहाँ पे। तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा बेटा जी। करे काम शुरू बेटा जी। पहले ये थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख लो इसका, इसमें लिखो बेटा जी, पहले ये लाइन लिखना बेटा जी। इट इज ए अनइक्विवोकल प्रूफ experiment to prove DNA as a genetic material। अगला कौन लिखना है बेटा जी, दे वर्क ऑन बैक्टीरियोफाज। अगला कौन लिखना है बेटा जी, वायरस insert its genetic material, virus insert its genetic material within host cell and use the cellular machinery of the host cell and use the cellular machinery of the host cell to synthesize proteins and other viral components
and other viral component. ओके बेटा, अब यहाँ पे खास बात क्या है बेटा, सुनने का बेटा, हम ऐसा एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहे हैं बेटा कि भाई ये एक बैक्टीरियोफाज है, ये उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल बैठा हुआ, हमें नहीं पता क्या है बेटा, ठीक है। हम कहते हैं जो बाहर चीज होती है ये क्या होती है, कैस्पिड। ये बाहर क्या होता है, कैस्पिड। और ये किससे बना होता है बेटा जी, मेड अप ऑफ प्रोटीन। बेटा किसका बना होता है, प्रोटीन का। आप कहते हो सर इसके अंदर ये जो है वो क्या होता है बेटा जी, डीएनए। क्या है यहाँ पे, डीएनए। आपने कहा सर प्रोटीन का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड हमने पढ़ी है बेटा जी यहाँ पे कि सर दो अमीनो एसिड ऐसी हैं जो सल्फर कंटेनिंग है। नाम भी आप लोगों ने 11th क्लास में सुना है बेटा जी, आपके यहाँ पे मिथोनिन और बेटा जी कौन से यहाँ पे सिस्टीन, दो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा जी, अपना यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है। आपने कहा से डीएनए जो होता है, डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा था सर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है और फॉस्फेट होता है, बट कहीं भी सल्फर नाम की चीज नहीं होती न्यूक्लियोटाइड में। याद है ना स्ट्रक्चर बेटा जी, राइबोज का सुगर है सर, उस पे नाइट्रोजनस बेस लगा और उस पे फॉस्फेट लगा। जब क्या बना था बेटा जी, न्यूक्लियोटाइड, तो सर उसमें यहाँ पे कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड में, बट सल्फर कहीं नहीं होता है। बट प्रोटीन को अगर हम देखें तो प्रोटीन किससे बनी होती है बेटा, अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड्स में हमने बात की यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग की, और दो अमीनो एसिड्स के मैंने नाम बताया आपको, किसका बेटा यहाँ पे, सिस्टीन और बेटा जी मिथ्योनिन। ठीक बात है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये बात समझ में आती है। अब हमने क्या किया बेटा जी, दो अलग अलग बैक्टीरियोफाज तैयार की। मैंने बेटा जी एक बैक्टीरिया की सेल को इस मीडिया के अंदर बेटा जी ग्रो किया। इस मीडिया के अंदर बेटा जी मैंने यूज किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। आप अगर आइसोटोप की बात करोगे तो कहोगे P32 उसने आइसोटोप का यूज करके बेटा जी इस मीडिया में उसने ये यूज किया। अब सोच के देखिएगा सर, ये बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम यहाँ पे बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन कराएंगे तो ये बैक्टीरिया अगर यहाँ पे ग्रो कर रहा है इस मीडिया में, तो ये बैक्टीरिया हमेशा इस फॉस्फोरस को यूज करेगा। और इस बैक्टीरिया के अंदर बेटा ये बैक्टीरियोफाज अगर अफेक्ट करके अपने नंबर को बढ़ाने का काम करेगा तो उसका जो भी डीएनए होगा उसके पास भी क्या जाएगा बेटा जी, आपका P32 जाएगा। हाँ या ना? क्या ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है आपको यहाँ पे। उसने एक बैक्टीरिया को लेबल्ड कर दिया, उसने एक बैक्टीरिया में यूज कर लिया बेटा जी P32, और उसकी वजह से बैक्टीरियोफाज में भी क्या आ गया बेटा जी, P32 आ गया। क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैंने एक लाइन बोली, बैक्टीरियोफाज या वायरस के पास अपनी खुद की मशीनरी नहीं होती है, वो होस्ट की मशीनरी यूज करता है। अब यहाँ पे होस्ट कौन है बेटा जी, बैक्टीरिया। और सागर में बैक्टीरिया को ग्रो कहां कर रहा हूं बेटा जी, एक ऐसे मीडियम में जहां पे रेडियोएक्टिव फॉस्फेट बैठा है बेटा जी, और इस पे अगर अफेक्ट कर रहा है हमारा बैक्टीरियोफाज, तो वो जब इस सेल में आके अपने डीएनए को रेप्लिकेट करवाएगा, डीएनए को बनवाने का काम करेगा, तो उस डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट जाएगा वो तो ये वाला जाने वाला है ना बेटा जी। और अगर ये वाला जाएगा मतलब एक ऐसा बैक्टीरियोफाज आपने बना के तैयार कर दिया जिसके पास रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है, जिसके पास फॉस्फेट का आइसोटोप 32 है। हमने ऐसा बैक्टीरियोफाज तैयार कर दिया, बोलो हाँ कि ना। हमने दूसरा काम क्या किया, हमने बेटा जी एक साइड में और बेटा जी एक यहाँ पे मीडिया बनाया, और उस मीडिया में बेटा जी हमने यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल को कल्चर किया। बट मैंने यहाँ पे यूज किया बेटा जी रेडियो एक्टिव सल्फर। आप आइसोटोप की बात करोगे तो S35। अब सोचिएगा सर, इस बैक्टीरिया को आपने ऐसे मीडिया में ग्रो किया जहां पे रेडियोएक्टिव सल्फर है, इट मींस ये बैक्टीरिया इस सल्फर का यूज कर रहा होगा।
और सर इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया बैक्टीरियोफाज ने, तो ये बैक्टीरियोफाज जब अपना नंबर बढ़ाएगा यहाँ पे, तो उसकी जो कैप्सिड होती है ये जब यहाँ पे बनेगी तो उसमें प्रोटीन लगेगा बेटा जी, तो उस प्रोटीन के अंदर क्या जाएगा बेटा जी, ये वाला सल्फर जाएगा और ये वाला सल्फर जाएगा। पर डीएनए में तो कहीं सल्फर होता नहीं, उसका डीएनए तो कैसा है, नॉर्मल है ना, डीएनए कैसा है। इट मीन सर यहां वाला बैक्टीरियोफाज ऐसा है जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है, यहां वाला बैक्टीरियोफाज ऐसा है जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो दो अलग अलग टाइप के बेटा जी मैंने लेबलिंग कर दी, दो अलग अलग प्रकार के बेटा जी मैंने यहाँ पे तरीके स्टेन बना दी, दो अलग अलग प्रकार के मैंने स्ट्रक्चर वाइज अलग अलग कर दिए बैक्टीरियोफाज। पक्का ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई, क्योंकि यही सबसे बड़ा ज्ञान है यहाँ पे, इस ज्ञान के आगे कोई ज्ञान ही नहीं, वो तो बस सिंपल से जो अपने आप कर दो आप लोग, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंशु बेटा बोलो ये पॉइंट सब। यस सर। क्योंकि यही एक पॉइंट है जो आप, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनना बात को, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। आपको क्या समझना है कि सर एक बैक्टीरियोफाज जो होता है उसके दो कंपोनेंट है, एक तो उसकी बाहर की प्रोटेक्टिव कोट है, वो बनी होती प्रोटीन की, और प्रोटीन में क्या होता है बेटा, अमीनो एसिड्स होते हैं। और सर अमीनो एसिड्स में होती है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और हमने कहा सर दूसरी तरफ डीएनए इसके पास होता है, और डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, फॉस्फेट होता है, बट कहीं सल्फर नहीं होता है। ठीक बात है। आपने अब एक बैक्टीरियोफाज को प्रिपेयर किया by attacking on a bacteria that is grown in a media that contain radioactive phosphorus। तो सर इसका मतलब जब अगर ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर ये बैक्टीरियोफाज ग्रो करेगा तो पक्का सर उसके अंदर भी जो डीएनए का नंबर बढ़ेगा, जो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, तो इसी मीडिया में तो करेगा भाई, यही तो रॉ मटेरियल बैठे हैं, तो उस डीएनए के पास क्या जाएगा बेटा जी, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस चला जाएगा। पक्का सर यहां पे जो बैक्टीरियोफाज तैयार हो रहा होगा, हमने यहाँ पे फॉस्फोरस तो नॉर्मल रखा है बेटा जी, बट हमने सल्फर कैसा रखा है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव रखा है। तो इसका मतलब सर अगर सल्फर रेडियो एक्टिव है तो उसका जो प्रोटीन का कोट होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेबल्ड हो जाएगा। हमने इस बैक्टीरियोफाज को लेबल्ड कर दिया विद दी सल्फर, और हमने इस बैक्टीरियोफाज को लेबल्ड कर दिया किससे बेटा जी, यहाँ पे फॉस्फेट से। दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियोफाज बना के तैयार कर दिए हमने, हाँ या ना? तो सुनिएगा जरा, मैंने बोला इस वाले से bacteriophage labeled with radioactive सल्फर। यहां मैंने बोला bacteriophage labeled with radioactive, ये दो नंबर का काम कर दिया आपने। दो नंबर का बोले तो क्वेश्चन आ जाता है छोटा, हाउ द हार्श चीज प्रिपेयर रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफाज एंड, मतलब रेडियोएक्टिव फॉस्फेट एंड सल्फर बैक्टीरियोफाज को कैसे उन लोगों ने प्रिपेयर किया था, वो प्रिपेयर करने का तरीका समझा दिया बेटा जी मैंने आप लोगों को, कैसे उन्होंने इस दोनों वैरायटी को बना के तैयार किया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से उतारो बेटा जी। हाँ ये लिखो, फिर लिख पाएंगे बेटा जी इसको, उसमें हाँ फिलहाल आप टेबल बनाओ ना पूरा, इस तरह का तरीका बनाओ, फिर उसके बाद लिखने के कुछ। करो करो बेटा।
लिखवाएं कुछ बेटा? लिखो बेटा जी, Hearts and Chase prepare two different type of bacteriophages by growing in two different media. Prepare two different type of bacteriophages by growing in two different media. One media contain radioactive sulfur. One media contain radioactive sulfur and other media contain radioactive phosphorus. One media contain radioactive sulfur and other contain radioactive phosphorus. As DNA do not contain sulfur, and protein do not have phosphorus, as DNA do not contain sulfur and protein do not have phosphorus, so one bacteriophage labeled with radioactive sulfur have radioactive protein but normal DNA. Have radioactive protein and normal DNA. And other bacteriophages that labeled with radioactive phosphorus has radioactive DNA and normal protein. एक में डीएनए लेबल हो चुका है, एक में प्रोटीन लेबल कर चुके हैं हम लोग, दो अलग अलग चीजें अब लेबल हो गई है। ठीक बात है बेटा जी। देखिएगा अब एक साथ हम काम करना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया अपना बेटा जी एक बैक्टीरियोफाज, अभिनव बेटा हमने कहा ये इसका जेनेटिक मॉडल जो भी कुछ है, इसमें है बेटा जी रेडियोएक्टिव फॉस्फेट। ठीक है, आपने कहा सर ये है अपना दूसरा बैक्टीरियोफाज और उस बैक्टीरियोफाज के अंदर हमने यूज किया है रेडियोएक्टिव सल्फर। ये मेरे दोनों पॉइंट समझ में आए बेटा जी। इसका मतलब इसमें हमने लेबल्ड कर रखा है किसको बेटा जी, डीएनए को, और हमने इसमें लेबल्ड कर रखा है किसको बेटा जी, प्रोटीन को। और हमें यही अपना कंफ्यूजन दूर करना है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल, हमें यही कंफ्यूजन दूर करना है बेटा जी अपना। तो इसके लिए हम किस में आए बेटा जी, यहाँ पे हमने पहला स्टेप किया और पहले स्टेप का नाम है बेटा जी इन्फेक्शन। हार्दिक बेटा इसका मतलब हमने उसे एक वेक्टर सेल पे क्या करवा दिया, इन्फेक्ट करवा दिया। देखिएगा जरा, अगर सर ये एक बैक्टीरिया की सेल है, इसका अपना ये खुद का क्या है बेटा जेनेटिक मटेरियल है,
तो आपने कहा सर इसके ऊपर अगर ये बैक्टीरियोफाज अटैक करेगा, ठीक बात है, तो सर ये अपने जेनेटिक मेटेरियल को क्या करेगा, इस सेल में ऐसे इंसर्ट करने का काम करेगा। सर यही चीज हम यहां समझते हैं, सर ये इस बैक्टीरियल का खुद का डीएनए है, तो इसका जो भी जेनेटिक मेटेरियल होगा उसने उसको क्या क्या होगा यहाँ पे इंसर्ट किया होगा। तो अगर मैं लेबलिंग कर दूं कि भाई वायरल जेनेटिक मेटेरियल, और मैंने कहा ये क्या है बेटा जी, बैक्टीरियल जेनेटिक मेटेरियल। अब हमने बेटा जी यहाँ पे बैक्टीरिया तो नॉर्मल यूज किया है ना, हमने उसको तो लेबल कर नहीं रखा है। यहाँ पे लेबल हमने किसको किया, जेनेटिक मेटेरियल ऑफ द वायरस को, या तो वो प्रोटीन है या फिर वो क्या है बेटा जी यहाँ पे अपना डीएनए। जो भी चीज डाली होगी वही अंदर गई होगी, तो इट मींस बैक्टीरिया के अंदर क्या गया होगा, या तो बेटा जी रेडियोएक्टिव सल्फर गया होगा, या क्या गया होगा उसके अंदर फॉस्फेट गया होगा। इन्हीं दो में से जाना चाहिए ना एक बेटा जी आगे। हमें नहीं पता कौन अंदर गया, हमें पता लगाना है कौन अंदर गया यहाँ पे। वही सेम बात यहाँ पे लागू होती है बेटा जी। ये वाली जो चीज है वो क्या है बेटा जी, आपका यहाँ पे वायरल जेनेटिक मेटेरियल है, और ये वाली चीज क्या है बेटा जी यहाँ पे, बैक्टीरियल जेनेटिक मेटेरियल है। पक्का यहां तक की बात सही है। हमने सेकंड स्टेप किया बेटा जी, ब्लेंडिंग। आप घर में देखते हो दूध को भी है ब्लेंड करते हो तो उससे मक्खन निकल के आता है ना, उसको हम रिमूव करने का, सेपरेट करने का काम करते हो। वैसे हमने बेटा जी क्या किया, इसको हमने एजिटेटेड किया और हमने बैक्टीरियोफाज को इससे क्या कर दिया बेटा जी, अलग करने का काम किया। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन गया बेटा, ये बैक्टीरियोफाज अलग हो गया और सर ये बैक्टीरिया की सेल अलग हो गई। ठीक बात है। आपने कहा सर वही डायग्राम हम यहां समझ के देखते हैं। सेपरेट करने का लॉजिक क्या था, ब्लेंडिंग करने का कारण क्या था, क्योंकि उसने अंदर क्या इंसर्ट किया, अपना जेनेटिक मेटेरियल। अब भैया जो उसका दूसरा कंपोनेंट भी तो है ना, तो हमें इस कंपोनेंट को इससे क्या करना, अलग करना। हमें ये देखना है कि भाई क्या चीज अंदर गई है। ठीक बात है। अब उसने क्या किया, ये दोनों चीजें मीडियम प्रेजेंट है बेटा जी, और मीडियम में चीजों को सेपरेट करने वाली जो टेक्निक होती है उसका नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। टेक्निक का नाम क्या होता है, वो चीजों को सेंट्रीपिटल फोर्स पे बेटा जी रोटेट करवा के चीजों को अलग अलग करने का, सेपरेट करने का क्या करता है, काम करता है। तो हमने बेटा जी यहां पे थर्ड टॉपिक पढ़ा, और क्या पढ़ा बेटा जी, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या हुआ होगा सर, दो अलग अलग चीजें बनी, एक लाइट चीज अलग हो गई और हैवी चीज अलग हो गई। अगर आपको पता है कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट अगर मॉलिक्यूल कोई है तो कौन है बेटा जी, वायरस, जिसका साइज होता है नैनोमीटर में। साइज किसमें है, और बैक्टीरिया का साइज किसमें होता है बेटा जी, माइक्रोमीटर में। किसमें होता है, माइक्रो। तो नैनोमीटर छोटा है, माइक्रोमीटर छोटा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है दुनिया का बेटा जी, यहाँ पे वायरस। बैक्टीरिया से भी छोटा अगर कोई है तो कौन है बेटा जी, वायरस है। तो अब भैया जी वायरस लाइट इन द वेट है, तो हमें यहाँ पे दो तरह की चीज दिखाई दी बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। सर एक तो हमें यहाँ पे कोई चीज ऐसे जमी हुई दिखाई देगी बेटा जी यहाँ पे, और एक चीज क्या होगी बेटा यहाँ पे आपका सुपरनेटेंट होगा, अलग से सेपरेट चीजें होंगी। तो मैंने कहा ये क्या है बेटा जी यहाँ पे जो अलग से लिक्विड पार्ट है, सुपरनेटेंट, और ये क्या है बेटा जी, बैक्टीरिया। यही सेम चीज यहां समझ के देखो इस वाले के साथ में। तो आपने कहा सर यहां पे कुछ चीज जमा हो रही है, ये सुपरनेटेंट है और ये बैक्टीरिया है। इस सुपरनेटेंट के अंदर बेटा जी ऐसे बैक्टीरियोफाज का आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, और इस सुपरनेटेंट के अंदर भी बेटा जी बैक्टीरियोफाज का ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन द केस ऑफ द रेडियोएक्टिव फास्फोरस, the radioactive phosphorus is detected within the bacterial cell and absent in the supernatant। और यहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा जी, रेडियोएक्टिव सल्फर इज प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट एंड absent in the bacteria।
तो बैक्टीरिया में जो डाला गया वही तो जेनेटिक मटेरियल है ना बेटा। तो बैक्टीरिया में हमें क्या मिला बेटा जी, यहाँ पे रेडियोएक्टिव फास्फोरस मिला। क्या मिला हमें रेडियोएक्टिव? इससे पता लग गया कि उसने अंदर क्या इंसर्ट किया है बेटा जी, अपना डीएनए किया है। तो डीएनए क्या है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये तीनों स्टेप समझ में आए? तो अब बनाओ साथ साथ बनाओ इनको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जब तक कुछ बातें। देखो मेरे भाई, मैंने लिख दिया जो चीज लिखनी थी यहाँ पे, देख लो जरा एक बार मैंने क्या लिखा है बेटा जी। ओ मेरे बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद उसने ये देखा कि जो यहाँ पे सॉलिड चीज है वो नीचे बैठ गई है बेटा, जो लाइट चीज है वो सुपरनेटेंट में प्रेजेंट है। और सुपरनेटेंट में क्या है बेटा जी, बैक्टीरियोफाज है। तो उसने देखा जहां पे रिडक्टिव फास्फोरस का यूज हुआ था वहां पे सुपरनेटेंट में कोई भी रिडक्टिव चीज नहीं है। वो कहाँ है बेटा जी, बैक्टीरिया में। और जहां पे उसने सल्फर का यूज किया था वहां पे रिडक्टिव चीज उसे कहां मिली बेटा जी, सुपर नेटेंट में मिली। क्यों मिली मेरे भाई? क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है, प्रोटीन से क्या बनती है, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी होती है। तो यहां दिखाई दिया बेटा जी, डीएनए के अंदर तो सल्फर कभी होता ही नहीं है, तो उसका डीएनए तो कैसा था बेटा जी, नॉर्मल था ना। तो यहाँ तो नॉर्मल डीएनए गए है ना बेटा जी यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव तो चीज है ही नहीं बेटा जी। इस केस में आपने कहा था सर डीएनए लेवल्ड हुआ था, प्रोटीन यहाँ पे कैसा था, नॉर्मल था। तो प्रोटीन यहाँ पे नॉर्मल है तो कोई रेडियोएक्टिव चीज नहीं है, और यहाँ पे क्या है, उस रेडियोएक्टिव चीज दिखाई देगी। इससे पहले मैंने यही तो बात आपको लिखवाई प्रिपरेशन के अंदर, कि उसने जहां पे सल्फर का यूज किया वहां पे लेबल्ड हुआ है क्या, उसका प्रोटीन, और डीएनए कैसा है, नॉर्मल है। और जहां उसने फास्फोरस यूज किया है वहां उसका लेबल्ड हुआ है क्या है बेटा जी, प्रोटीन, नहीं डीएनए, और नॉर्मल है क्या है बेटा जी, उसका यहाँ पे प्रोटीन। ये बात लिखी है ना प्रिपरेशन में, इसलिए मैंने कहा था प्रिपरेशन ही मेन चीज है भैया जी। वो अगर समझ में आ गई तो उसके बाद तो 3 स्टेप है भैया जी, हल्के हल्के कर दोगे इन चीजों को। तीनों स्टेप का मतलब समझ के देख लो यहाँ पे बिना। पहला स्टेप क्या है बेटा जी, आपको इन्फेक्ट करवाना है बैक्टीरियोफाज को। सेकंड स्टेप क्या है बेटा जी, यू हैव टू रिमूव द बैक्टीरियोफाज फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। इसमें हमें क्या करना है, रिमूव करना है। किसको बेटा, बैक्टीरियोफाज को। किससे बेटा जी, बैक्टीरिया से। ये क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम इन दोनों को सेपरेट करना है, एक को लेके जाना है सुपरनेटेंट में, एक को अंदर सेडिमेंट करना है। हम इन दोनों को क्या करना है बेटा जी, यहाँ पे सॉल्यूशन में सेपरेट करने का काम करना है। तो सेपरेशन करने का काम किसने किया बेटा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन ने किया। बोलेगा तीनों बात समझ में आई बेटा जी? ये जो लास्ट चीज लिखी है क्या समझ में आई बेटा जी? यहाँ पे सारे स्टेप क्लियर हो रहे हैं बेटा जी अपने यहाँ पे? चलिएगा भाई, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर देता है कि दुनिया में जेनेटिक मटेरियल है, तो वो क्या है। इसके साथ ही भैया जी ये एक्सपेरिमेंट खत्म होता है और आज की क्लास भी खत्म होगी।